झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रमंडलीय सम्मेलन हुआ संपन्न। वक्ताओं ने कहा, सरकार आउटसोर्सिंग और संविदा पर नियुक्ति करे बंद। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रमंडलीय सम्मेलन रविवार को हजारीबाग पुराना समाहरणालय परिसर स्थित जनसंपर्क सभागार में आयोजित हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रीय व प्रदेश के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही संविधान प्रस्तावना की शपथ ली गई। वरीय पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सम्मेलन में प्रमंडल के 46 विभिन्न विभागों के कर्मचारी संघों के पदाधिकारी व सदस्यगण शामिल हुए। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय ने कहा कि सरकार ठेका संविदा पर नियुक्ति बंद करे। विभिन्न कार्यालयों में जितने भी रिक्त पद हैं, उस पर शीघ्र नियुक्ति किया जाए। उन्होंने सभी कर्मचारियों की सेवा काल 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने, PFRDA एक्ट निरस्त करने व NPS UPS को खत्म करने सहित कर्मचारी हित में सरकार से कई मांगों को रखा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शर्मिला ठाकुर ने सभी सरकारी कार्यालय में महिलाओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। प्रदेश व जिला स्तर के अन्य पदाधिकारी ने भी सम्मेलन को संबोधित कर राज्य में लिपिक संभाग में कार्यरत निम्न वर्गीय लिपिक कनिष्ठ सहायक का न्यूनतम ग्रेड पे 2800 करने, ऊपर पदों के वेतनमान में सुधार करने, कर्मियों को वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देने सहित प्रस्तावित 10 मांगों पर समर्थन किया। साथ ही संगठन मजबूती पर बल दिया। इस मौके पर हजारीबाग महासंघ का पुनर्गठन किया गया, जिसमें गोपाल कुमार पासवान को जिला अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश के पदाधिकारियों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन में राज्य अध्यक्ष राजेश रंजन दुबे, महासचिव रविंद्रनाथ ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार दास, वरीय उपाध्यक्ष कुमार वीरेंद्र यादव, प्रमंडलीय सचिव विद्या सागर, जसीम अख्तर, सत्येंद्र कुमार शर्मा, शिव कुमार, इंद्रदेव महतो सहित विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। हजारीबाग से लखन कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश के 80 लाख कर्मचारियों का संगठन है अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, जिसका संबद्ध सभी राज्यों का संगठन है। उसी क्रम में ये झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की मजबूती, संगठन की गतिशीलता बढ़ाने के लिए हर स्तर पर तैयारी चल रही है और प्रमंडल स्तर का सम्मेलन है, जिसमें आज हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर के हेडक्वार्टर हजारीबाग में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना, कर्मचारियों की समस्याओं के लिए अग्रसर होना, उनकी बात को रखना। इसी क्रम में जो 10 सूत्री डिमांड तय हुआ है पूरे देश में, उसमें है आपको जो NPS UPS समाप्त करके सभी को OPS मिलना चाहिए। जो झारखंड में है उस पर भी खतरा है, उसकी जो पैसा है जो जमा PFRDA में उसको वापस करना चाहिए सभी राज्यों को और उसको पूरी तरह से लागू करें, ये इसका सवाल है। दूसरा सवाल है ठेका संविदा मानदेय आउटसोर्सिंग के नाम पर जो बहाली की गई है, शोषण हो रहा है नौजवानों का, उस सिस्टम को समाप्त करिए और सभी लोगों की सेवा रेगुलर करिए, वो है। तीसरा, वर्कलोड बढ़ा हुआ, इतनी बड़ी कब का बना हुआ प्रतिसृजन है, आज कितनी आबादी बढ़ गई है, तो रिक्त पद ऐसे भी खाली है और पद सृजन भी करिए, उससे तमाम रिक्त पद को रेगुलर बहाली से उसको भरना चाहिए, ये सवाल है। चौथा सवाल हमारा ये, जो DA एक तरफ कॉरपोरेट को लूट की छूट दी जा रही है। कोरोना में देखा हम लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के सार्वजनिक क्षेत्र का काम किया, आज DA काट लिया गया, 3 महीने का रख लिया गया, वो DA को रिलीज किया जाए, ये सवाल है। सवाल है सरकार निजीकरण क्यों जा रही है, कॉरपोरेट को दे रही है, सब जो संस्था को ये करे, जबकि हम साबित कर चुके हैं सार्वजनिक क्षेत्र ही बेहतर है, पब्लिक सेक्टर ही बेहतर है और जो कोरोना अन्य कालों में देख रहे हैं वो कर रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र को जो बेचा जा रहा है, पूंजीपति को औने पौने भाव में दिया जा रहा है, उसको समाप्त करके और उसको प्राइवेट कैपिटलाइजेशन को बंद किया जाए। अब कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा मेडिकल का दिया जाना चाहिए, इंश्योरेंस किया जाना चाहिए, इन सवालों को लेकर के आज नई शिक्षा नीति जो नीति सरकार ला रही है, वो उससे लोगों का पढ़ना दूभर हो जाएगा, बच्चे की पढ़ाई बंद हो जाएगी, वो रन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इनका ये सवाल है आपको पे कमीशन, 8वां पे कमीशन दिया जाए। जब पे कमीशन देता है तो राज्य में लागू होता है। हम तो कहते हैं सभी राज्य का पे कमीशन हो, जैसे कर्नाटक में, केरल में, आपको आंध्रा में, तेलंगाना में 5 साल पर पे कमीशन होता है, पे सुधार होता है। आपको बैंक में, LIC में 5 साल पर सुधार होता है, उसको हम लोग यहाँ भी करें, 5 साल पर पे कमीशन को, पे कमीशन का गठन करो। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते थे नहीं हो सकता है संसद में, लेकिन आज हम लोग के दबाव में पे कमीशन की घोषणा की गई है कि हमारा सवाल है उस पर फंड दिया जाए, उसको सोच में जिम्मेवारी दी जाए, उसको किया जाए और राज्य में भी पे कमीशन का गठन हो, 5 साल पर सुधार हो, ये सवाल हम लोग का है।
मैं झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ महासंघ के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और महिला कन्वीनर भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि झारखंड के प्रत्येक जिले में संगठन बहुत मजबूती से काम करे और हर संवर्ग के लोग हमारे साथ आएं, ताकि हम सरकार से अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से मजबूती से लड़ सकें। हमारा जो 10 सूत्री मांग है, जो हमारे अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने रखा, उस डिमांड के साथ साथ हम लोग अपने राज्य के भी कुछ डिमांड हैं, उसको भी हम लोग उसमें समाहित करते हुए हम अपने राज्य के विकास के लिए हम लोग एक एक लोगों के पास जा रहे हैं और प्रमंडलीय चुनाव के स्तर पर हम लोग प्रमंडल का चुनाव कर करके हर व्यक्ति के पास जा कर के हम अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा झारखंड राज्य सबसे अव्वल हो हर कुछ में। के तहत हमने कहा कि हमारा एक मांग है कि अनुबंध पे दैनिक वेतन भोगी आउटसोर्स जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको, चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिन पहले अपने एक निर्णय में कहा कि तब तक जब तक की रिक्तियों की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक इनको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सरकार से उनकी बातों को रख रहे हैं। और जहाँ कंपनियों की बात आपने कहा तो उसके लिए जितने भी हमारे जो श्रम कानूनों में बदलाव हो रहे हैं, 4 श्रम कानूनों को लेकर आया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, हम उसका विरोध करते हैं और सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। जैसा कि आपको हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय के द्वारा जानकारी दी गई कि आज प्रमंडलीय सम्मेलन है, सभी संगठन लगभग 40-42 संगठन के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं वो लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग सारा विचार मंथन करेंगे और जो हमारे एजेंडे हैं वो तय किए जाएंगे, जो सरकार से हमें डिमांड करना है उसको हम तय करेंगे और एक बेहतर रणनीति के तहत सभी को एक साथ लेकर और सरकार के समक्ष इसको रखेंगे ताकि हम लोगों का डिमांड पूरा हो सके और हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं वो सरकार हमें दे।